गुड मॉर्निंग क्लास 4। आप लोगों को क्लास में भी लेसन 10 यानी 10वीं पाठ पढ़ा चुकी हूँ, रीडिंग करवा चुकी हूँ प्रयागराज के बारे में। आज फिर से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। संसारे अस्मिन् अनेकानि तीर्थस्थानानि ऐतिहासिकानि स्थानानि च विराजमानानि सन्ति। तो क्या है, संसार में अनेक तीर्थ स्थान है, जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज बहुत पहले से, इसका नाम बीच में इलाहाबाद हो गया था। जब मुगलों का शासन चला था ना, तो प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिए थे, लेकिन फिर से अब योगी जी के राज में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये प्रयागराज हमारा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सब तीर्थ स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो इसमें क्या है, भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागराज विशिष्टम स्थानमस्ति। यानी कि हमारे देश में तो बहुत सारे राज्य हैं, तो एक राज्य हमारे देश में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का ये जो है, ये महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है प्रयागराज। अत ब्राह्मण प्रकृष्ट योग करनात् अयम प्रयाग मन्यते। यहाँ पे ब्राह्मण लोग अपनी योग जानते हो ना, ऋषि महात्मा सब योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये जाने जाते हैं। यहाँ पे सब अपनी सिद्धि प्राप्ति करते हैं, योग माया से अपना शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अत्र स्नानाय दर्शनाय च भिन्न भिन्न प्रदेश जना आगच्छन्ति। यहाँ पे विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से, हर जगह से लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। ये इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। अत्र केचित् स्नान्ति, केचित् संध्या वंदनम कुर्वन्ति, केचित् यत् कथां शृण्वन्ति, केचित् नौकासु विहरन्ति च गंगा विहरन्ति च। यानी यहाँ पे स्नान करने के बाद संध्या समय में क्या होता है, यहाँ स्नान के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही, लेकिन संध्या समय में क्या होता है, यहाँ पे वंदना किया जाता है, आरती की जाती है, प्रवचन किया जाता है। ये सब सुनने के लिए यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। प्रतिदिन यहाँ पे वंदना और ये कथा होती है, तो यहाँ पे लाखों लोग सुनने के लिए हमेशा रहते हैं। क्या है, गंगा यमुना सरस्वती च संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्पमसा भवन्ति इति जनानाम विश्वासः। यानी यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम है। क्या है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम है, और तीनों नदी के संगम से ये जल और भी पवित्र हो जाता है। वैसे हम गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं और जगह भी जाते हैं, बैद्यनाथ धाम सिमरिया जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए मथुरा जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों में स्नान करने के लिए एक ही जगह है, जो प्रयागराज है, जहाँ की एक वहाँ पे पहुँच जाने पे सारे नदियों का स्नान हो जाता है, और हमारा स्नान करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। हम अगर कोई पाप कर रखे हैं वो भी हमारा कटित हो जाता है इस प्रयागराज की नदी में स्नान करने से, इन पवित्र नदी में, पवित्र जल में स्नान करने से। जना अत्रत्य पानीयम अमृत द्रवम मत्वा पिबन्ति गेहे गेहे च एतद्यम जलम नियन्ति। क्या है, इस पवित्र जल को हम क्या करते हैं, पीने से हमारा मन शांत हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, जैसे लगता है हम अमृत का पान कर रहे हैं।
अमृत पान के बराबर ही होता है इस नदी का जल पीने से। शास्त्र कुलम संगमस्य, हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। शास्त्र कुलम संगमस्य महात्मा वदति, यानी शास्त्रों में भी इस संगम नदी का वर्णन किया गया है। महात्मा मुनि सब इन संगम नदी का वर्णन किए हैं, यहाँ पे आके अपना योग माया से सिद्धि प्राप्ति किए हुए हैं। देव समूह अप्सरा वृंदम च स्वागता आगत्य तीर्थेषु तीरेषु च सिदति इति मन्यते। यहाँ पे देव मुनि भी आए हुए हैं, भगवान लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, अप्सराएं भी आई हुई हैं। सब यहाँ पे आके पहले, बहुत पहले की बात है, जब द्वापर त्रेता युग में जब ये जगह थी, पवित्र स्थान था, तो वहाँ उस समय में देवता मुनि महात्मा सब यहाँ पे आके अपना इस जल में स्नान करके अपने को स्वच्छ और अपना समृद्धि प्राप्त किया है। भक्त मंडलम प्रयागस्य तटेषु तिष्ठति अत्रस्य मृत्तिकाम जिघ्रति इमामम नमति मुहुः च। यहाँ पे क्या है, इस जब मनुष्य मर जाता है तो यहाँ पे उसको दाह संस्कार के लिए भी ले आते हैं कि आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी और इनको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो इसलिए लोग यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे दाह संस्कार के लिए भी आते हैं। अस्माकं देशस्य इतिहासे प्रयागस्य न केवलं धार्मिक महत्व विद्यते अपितु सांस्कृतिक राजनीतिक च विशिष्ट महत्व विद्यते। तो ये सिर्फ धार्मिक के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे सांस्कृतिक के लिए भी और राजनीतिक के लिए भी। राजनीतिक के लिए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कोई भी जो बात का समझौता या कुछ भी हुआ था तो यहीं से शुरुआत हुआ था, प्रयागराज से ही शुरुआत हुआ था, तभी हमारा देश गुलामियों के जंजीर से बचा था। तो हम लोग आज आज़ाद हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति निर्माणम प्रयागराज अप्रतिम योगदानम अस्ति। माने प्रयागराज का सबसे बड़ा योगदान है भारत को सांस्कृतिक निर्माण के लिए सबसे बड़ा योगदान है। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनाम् अधीतिनि आश्रम। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी हमेशा शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। भारतस्य स्वतंत्र आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सबसे प्रमुख केंद्र कौन था, तो ये प्रयागराज ही था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संकलनम हिंदी साहित्यम सम्मेलनम अत्र स्थितम। यानी हमारे राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसका भी प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ है, प्रयागराज से ही हुआ है। यहीं पे साहित्य सम्मेलन भी होता है, सब कुछ होता था। यह प्रयागराजस्य तीरे वसति स पुण्यभाक भवति इति जनानां विश्वासः। यानी इस प्रयागराज में, यहाँ प्रयागराज के तीर यानी प्रयागराज में जो नदी है उसके वहाँ पे जाने पे सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, जितने पाप हैं वो कटित हो जाते हैं। और इसमें यहाँ के पवित्र स्थान में बहुत ही विश्वास और आस्था है, इसलिए सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने मन की शांति प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से ये आप लोगों का ये पाठ समाप्त हो गया। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। इसमें से आप लोग 15 या 20 शब्दार्थ अपने कॉपी में करके इसको लर्न करेंगे। आज जिस तरह से मैं पढ़ाई हूँ उस तरह से आप पढ़ने का घर पे कोशिश करेंगे तो पढ़ने आ जाएगा। धन्यवाद। अब आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, और जो आपको पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।